Assalamualaikum everyone. Welcome to the YouTube channel of Success Life School System. I hope you all are doing well. Today's lecture is about science. This is our first lecture of science and it's for all classes of primary and secondary section. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के हवाले से। आज हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें पढ़ेंगे कि साइंस क्या है और इसको पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है। आज हम साइंस के हवाले से 3 टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज़ द मीनिंग ऑफ साइंस। साइंस लफ्ज़ का मतलब क्या है और ये लफ्ज़ साइंस आया कहाँ से। दूसरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे, द सेकंड टॉपिक इज़ व्हाट इज़ साइंस। साइंस क्या है और इसमें हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे होते हैं। एंड द थर्ड टॉपिक इज़ डिवीज़न ऑफ साइंस। साइंस को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स जंप टू द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ मीनिंग ऑफ साइंस। द वर्ड साइंस हैज़ derived from two Greek words, sire and scientia. साइंस लफ्ज़ 2 अल्फाजों का कॉम्बिनेशन है और वो 2 अल्फाज किस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं? ग्रीक लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। पहला वर्ड है सायर और दूसरा वर्ड है साइंशिया। सायर एंड साइंशिया। सायर, द मीनिंग ऑफ सायर इज़ टू नो। सायर का मतलब क्या है? टू नो, यानी किसी चीज़ के बारे में जानना। The word sire is to know. The word sire means to know and to know का मतलब क्या है? किसी चीज़ के बारे में जानना, यानी ये क्या है? वर्ब है, एक काम है, किसी चीज़ के बारे में हमने जानना है। The word sire is verb which is to know. The second word is scientia. The word scientia means knowledge. Scientia is noun. The word scientia means knowledge यानी मालूमात। Understand? Sire word verb है और scientia word noun है। Sire का मतलब है किसी चीज़ के बारे में जानना और scientia का मतलब है मालूमात। The word science has derived from 2 words. The first one is sire and the second one is scientia. Now speak with me. The one is sire and the second is scientia. Sire means to know and scientia means knowledge. Now, the second topic is what is science? Science क्या है? Science is knowledge obtained through observation and experiment. Science is knowledge obtained through observation and experiment. The study of facts or principle gained by systematic study. साइंस एक ऐसी मालूमात है जो हमें चीज़ों का मुशाहिदा यानी जांचने के बाद और उन पर तजुर्बात करने के बाद हासिल हो। और साइंस में हम उन कानून और असूलों के बारे में पढ़ते हैं जो कि पूरे सिस्टम के मुताबिक बनाए गए हों। तो इससे ये बात हमें मालूम हुई कि जो बातें हम साइंस में पढ़ रहे होते हैं वो बातें हरगिज़ हवाई बातें नहीं होती, बल्कि काफ़ी तजुर्बात के बाद और हर तरह से प्रूफ करने के बाद हम तक पहुंचाई जाती हैं। Now come to the second point, science
is knowledge that obtained through scientific approach or scientific method. What's the second definition of science? Science is knowledge that obtained through scientific approach और scientific method. कह रहे साइंस एक ऐसी मालूमात है, एक ऐसी नॉलेज है जो कि साइंटिफिक अप्रोच यानी साइंसदानों के मुकम्मल तजुर्बात के बाद, साइंसदानों के नुक्ता नज़र के बाद हम तक पहुंचाई जाती है या बनाई जाती है. It is also named as natural philosophy. The second point is it is also named as natural philosophy. कह रहे हैं हम इसको नेचुरल फ़िलासफ़ी भी कहते हैं. नेचुरल फ़िलासफ़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसमें कम्प्लीटली नेचर के बारे में बात कर रहे होते हैं, कुदरत के बारे में पढ़ रहे होते हैं कि हमारी दुनिया का निज़ाम किस तरीके से चल रहा है, हमारी बॉडी किस तरीके से काम कर रही है, अगर हम सांस ले रहे हैं तो कौन सी चीज़ हमें सांस लेने में मदद कर रही है. ये सब बातें हमें किसने बताई? साइंस ने बताई. मुकम्मल स्टडी करने के बाद, मुकम्मल तजुर्बात करने के बाद, काफ़ी लोगों से जब एक चीज़ पर बात हो रही होती है तो एक साइंसदान काम नहीं कर रहा होता. वो एक साइंसदान सिर्फ ऑब्ज़र्व करता है और बाकी सारे मिलकर उस पर काम करते हैं, अप्रूव करते हैं कि जो बात हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं. दिस इज़ साइंस. नाउ डिवीज़न ऑफ साइंस. अब बात करते हैं साइंस के डिवीज़न के बारे में कि साइंस को कितनी कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है. देयर वॉज अ ह्यूज इंक्रीज in the volume of scientific knowledge up till the beginning of 19th century. कह रहे हैं 19th century तक साइंस की मालूमात में काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा हो गया था. तब जब तक हम 19th century में पहुँचे तो साइंस के हवाले से हमें काफ़ी मालूमात हासिल हो चुकी थी. It was found necessary to classify the study of nature into two branches. कहते हैं फिर ये बात ज़रूरी हो गई थी कि हम साइंस को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दें ताकि हम उन दोनों को इजीली पढ़ सकें और अलग अलग समझ सकें. तो साइंस को जिन दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया वो कौन सी हैं? द बायोलॉजिकल साइंस एंड द फिज़िकल साइंस. पहली है बायोलॉजिकल साइंस और दूसरी है फिज़िकल साइंस. बायोलॉजिकल साइंस में हम क्या पढ़ रहे होते हैं? बायोलॉजिकल साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स. कह रहे हैं बायोलॉजिकल साइंस में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, जानदार चीज़ों की स्टडी कर रहे होते हैं. जानदार चीज़ों में कौन कौन शामिल? इंसान, जानवर, पौधे, ये सब किस में आते हैं? बायोलॉजिकल साइंस में आते हैं. इनके बारे में हम स्टडी किस में करेंगे? बायोलॉजिकल साइंस में करेंगे. फिर बात आती है फ़िज़िकल साइंस की. द सेकंड कैटेगरी इज़ फ़िज़िकल साइंस. अब फ़िज़िकल साइंस में हम उन बाकी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे जो कि नॉन लिविंग थिंग है. उन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे जो कि नॉन लिविंग थिंग है. बायोलॉजिकल साइंस में लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे और फिज़िकल साइंस में नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर? This is the book list of Success Life School System. Now like, comment and do subscribe.